इसमें क्या है हमारा डिडक्शन मतलब जिस जो भी चैप्टर में है तो फॉर्मेट, जैसे अलाउंस वाला बात कर रहे थे हम, तो अलाउंसेस इसमें क्या हुआ, दो पार्ट में बढ़ गया अलाउंसेस परक्विजिट्स, इस तरह से है ना, ठीक है, परक्विजिट्स दो पार्ट में बढ़ गया। तो जो कैश में इनकम टैक्स पर्पस से जो हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग किस में डाल देंगे, अलाउंसेस, और जो दूसरे फैसिलिटीज है मेनली काइंड में ये सब, तो उसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, परक्विजिट्स करके, है ना। तो इसमें और क्या है हमारा डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस हो गया, कहाँ छूट मिलते हैं, फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, इसी तरह हाउस प्रॉपर्टी का भी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेसिस ऑफ चार्ज, तो इसका भी क्या फॉर्मेट है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का, तो इसमें भी डिडक्शंस मिलता है ना, डिडक्शन मिलता है, कौन सा सेक्शन है 24 ना, इसमें डिडक्शन किस सेक्शन में था, अंडर सेक्शन 24, जो इंटरेस्ट वाला भी था, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी था, क्लियर सबको, ए बी 24 ए बी वाला हो गया, ठीक है। फिर एक चीज लेकिन ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रेजिम है कि ओल्ड टैक्स रेजिम का क्वेश्चन में बोला गया है, तो हम लोग को ओल्ड टैक्स रेजिम का भी रेट तो पता है, उससे बना रहे हैं हम लोग, लेकिन न्यू का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किससे बनाइए, न्यू टैक्स से, जैसे हम लोग आगे टैक्स लायबिलिटी वाला जो चैप्टर कर रहे थे उसमें था ना न्यू वाला भी, और कोई चैप्टर में था ना कि न्यू से भी निकाल के दिखाना है, क्लियर सबको। तो रेट दोनों का पता होना चाहिए क्योंकि आ सकता है, और प्रिकॉशन के तौर पे आपको अभी का भी रेट पता होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला, समझ में आया। तो नेक्स्ट ईयर वाला भी मतलब आपका तो ऐसे असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है ना, लेकिन एक मार्क्स में जैसे आपसे करेंट का भी पूछा जा सकता है या कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो किसका हमको रेट जानना चाहिए 25-26 का। तो ओल्ड वाला तो लगभग देख लीजिएगा एक बार, ओल्ड का तो शायद वही होगा, न्यू का बस क्या होगा थोड़ा सा चेंज होगा, न्यू टैक्स रेजिम का, क्लियर सबको, ठीक है, तो वो देख लेना है थोड़ा, ठीक है। तो मेनली क्या है इसका हम लोग फॉर्मेट, डिडक्शन और बेसिक क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए, जितना भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जो हम लोग डिस्कस किया, और पहले ईयर का वीडियोस भी है, पहले ईयर का भी प्रीवियस ईयर का वीडियोस होगा, हाँ शायद ही 1-2 ईयर का नहीं हो, ऐसे सबका होगा लगभग, मतलब 2017 से ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट में है हमारा यूनिट 3, तो पीजीबीपी है, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं, ठीक है, पीजीबीपी वाला भी जो फॉर्मेट है, तो इसको दो तरीके से हम लोग बना रहे थे मेनली, कि अगर मेरा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें बस हम वही प्लस या माइनस करेंगे जो मेरा क्या है अलाउड इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं वैसे, या अगर मेरा सारा इंफॉर्मेशन है तो हम सीधे बस वही जोड़े और वही घटाए जो इनकम टैक्स में अलाउड है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। दो मेथड से किए थे ना हम लोग, है ना, एक तो नेट प्रॉफिट वाला लेके किए, या दूसरा क्या है कि बस उसी इनकम को प्लस करें जो इनकम टैक्स बोलता है कि हाँ ये इस पे टैक्स निकलेगा और आपका, उसी को माइनस करें जिसको इनकम टैक्स क्या करता है डिडक्शन देता है ना, क्लियर सबको। तो जैसे सिंपल में हम लोग किए हैं, ठीक है, मतलब जितना भी इलस्ट्रेशंस क्लास में कर रहे थे और जिसको टिक कराए थे, ये कम से कम आपको क्या करना है वो बना लेना है, ठीक है, क्लियर है सबको। जितना प्रैक्टिस करेंगे सिंपल इलस्ट्रेशंस और जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उतना एग्जाम के लिए फायदा होगा, ठीक है। और कुछ सेक्शन जैसे चैप्टर 1 में जितना सेक्शन दिया हुआ है, असेसमेंट ईयर का क्या सेक्शन है, प्रीवियस ईयर का है, ग्रॉस टोटल है, राउंडिंग ऑफ का क्या सेक्शन है, जैसे हम लोग टैक्स लायबिलिटी और ये सब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में देखे, है ना, जिसको बोलते हैं ये सेक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो वो आपको देखना है, ठीक है। डिटेल में प्रीवियस ये रिवीजन वीडियो जैसे पहले भी बोले कि दूसरा रिवीजन वीडियोस है, उसमें यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरे चीज पे कोशिश कर रहे हैं बात करने का, जो उसमें शायद हो सकता है रहेगा, ठीक है, मतलब मेनली एग्जाम में प्रिपरेशन के हिसाब से, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट है अदर सोर्सेस वाला, तो अदर सोर्सेस का भी क्या है कि कुछ इनकम है जो अदर सोर्सेस में ही जाते हैं, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और कुछ इनकम क्या है जो चारों हेड मिलेंगे वो कहाँ चले जाते हैं अदर सोर्सेस, ठीक है। कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, कुछ डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, किसके मिलते हैं किसके नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे लॉटरी का कोई खर्चा होगा तो उस पर अलाउड नहीं है, जैसे हम लोग देखे है ना। तो ये और वही जितना भी इलस्ट्रेशंस है बुक का वो प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना तो आप बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर का सारा जितना है सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जितना ईयर का भी है 6 ईयर 7 ईयर, ठीक है, सबको कर लेंगे। और प्लस क्या बुक का जितना भी इलस्ट्रेशन है वो कर लेंगे, और बुक का जो भी शुरू में जो मतलब रूल्स रहता है और ये सब, तो इतना कर लेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम तो अब कर लिए इतना, ठीक है। तो आपको इजी लगेगा, क्योंकि बार बार क्या होता है ज्यादातर आप देखिएगा
वही रिपीट हो रहा है। हाँ, एचआरए का जैसे देखे थे ना कल क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन था एचआरए का, सैलरी का आप देखिए हर साल आता है ये क्वेश्चन लगभग, देखे ना। उसी तरह हाउस प्रॉपर्टी का कितना रिपीट हुआ है ना। तो ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। अदर सोर्सेज का भी जैसे हम लोग देखिए सिक्योरिटी वाला है, किसी में भी, फिर टोटल इनकम निकालने और टैक्स लायबिलिटी निकालने का आता है ना। तो पांचों हेड जैसे इंपॉर्टेंट है ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, देखिए नेक्स्ट यूनिट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल इनकम। लेकिन टोटल इनकम कौन निकाल पाएंगे, जो पांचों हेड पढ़ लिए वही ना निकालेंगे सही से। इसमें ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूटेड कि सैलरी का इनकम और ब्रैकेट में क्या लिखा है कंप्यूटेड, या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम और ब्रैकेट में कंप्यूटेड, बीजीबीपी और ब्रैकेट में कंप्यूटेड, इसी तरह किसी का भी कंप्यूटेड लिख दिया मतलब सारा चीज किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, वो बस क्या करना है ऐड कर देना है। क्लियर है। कंप्यूटेड नहीं है तो जो डिडक्शन देना होता है वो देते हैं हम लोग, है ना। कि सैलरी में है तो 50,000 वाला, या इसमें है हाउस प्रॉपर्टी वाला है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तब देना। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो कंप्यूटेशन और टोटल इनकम हो गया। और टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में हम लोग को ध्यान रखना है क्या, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी में हम लोग को ध्यान रखना है कि दो तरह का है ना टैक्स लायबिलिटी वाला चीज, एक क्या है स्पेशल इनकम और दूसरा क्या है नॉर्मल इनकम, या जिसको बोलते हैं अदर इनकम। तो स्पेशल इनकम किसको बोलते हैं, जिसपे स्पेशल रेट्स लगता है ना। जैसे किस पे, जैसे लॉटरी हो गया और बोलिए कैपिटल गेन हो गया, ये सब क्या है स्पेशल इनकम है। फिर डीम्ड इनकम भी हम लोग देखे, इसमें 60% टैक्स लग जा रहा था, 60% प्लस सरचार्ज भी लग रहा था 25%, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी 4%, तो टोटल जाके 78% तो टैक्स ही हो जाता। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो हम लोग को टैक्स लायबिलिटी दो चीज दोनों का निकालना है, इंडिविजुअल का भी और एचयूएफ सिलेबस में। हालांकि एचयूएफ का क्वेश्चन अभी तक हमने देखे, लेकिन क्योंकि सिलेबस में तो आ सकता है कभी भी, तो हम लोग को उसको भी जैसे हम लोग चैप्टर पढ़े थे सिंपल, तो उसका भी जितना इलस्ट्रेशन है वो कर लेंगे तो ठीक पोजीशन में। क्लियर है। ठीक है, फिर इसमें ही हम लोग देखिए डिडक्शंस वाला भी चैप्टर आया, क्लबिंग वाला भी आया, है ना। ठीक है, तो डिडक्शंस में तो क्या एटीसी से एटीयू तक जो हम लोग देखे, है ना। कुछ खर्चा पे डिडक्शन मिलता है और कुछ क्या है इनकम पे मिलता है, इतना साल तक एग्जाम्प्ट है, या इनके लिए जैसे डिसेबल वाला देखे थे एटीयू वाला, है ना, 75,000 या 1,25,000 वाला वो माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है, सीनियर सिटीजन वाले हैं, एटीटीटी एटीटीबी ये सब था ना। ठीक है, खर्चा पे जैसे बात की एटीसी एलआईसी वाला हो गया, पेमेंट प्रीमियम वाला कर रहे हैं आप। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक है, अलग अलग जो उसमें भी है जो अलाउंसेस है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर किसी का डिडक्शन आप कोई एक सेक्शन में ले लिए तो फिर उसी का फायदा दूसरे सेक्शन में या दूसरे हेड में हम लोग पढ़े नहीं मिलता है, क्योंकि वो अलाउ हो गया ज्यादातर तो यही है। और एग्जेम्प्टेड इनकम अगर कोई है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है तो उसपे कोई खर्चा का डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो तो वैसे भी ऐड नहीं होने वाला है। क्लियर है। ठीक है, और क्लबिंग में हम लोग क्या देखें कि दूसरे पर्सन का इनकम जो ऐड होने लगता है आप में, है ना, या बच्चा का इनकम ऐड होने लगता है उस पे भी प्रोविजन है, 1500 का रिडक्शन मिल जाएगा। वैसे पेरेंट में ऐड होगा जिसमें जिनका क्या है ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा है। तो ये सब भी हम लोग पॉइंट्स देखे। ठीक है, तो ये है हमारा। इसके अलावा और क्या है इसमें, तो एग्रीगेशन ऑफ इनकम, कैरी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला भी जो चैप्टर आया उसमें क्या है कितना साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे माइनस कर सकते हैं। उसी हेड में पहले हम लोग माइनस करते हैं और फिर उसी साल दूसरे हेड में, और नेक्स्ट ईयर से तो क्या होता है उसी हेड से ही लगभग ये प्रोविजन है ना। समझ में आया सबको। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो सब देखेंगे, मतलब देखे हुए हम लोग। और जैसे कुछ ऐसा कैरी फॉरवर्ड है जिसका कोई साल मेंशन नहीं रहता है ना, कितना साल के लिए भी उसको क्या कर सकते हैं आगे लेके जा सकते हैं। जैसे अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाला था, है ना, शायद फैमिली प्लानिंग वाला भी था। ठीक है, कुछ तो सारा ऐसा। और कैपिटल गेन है तो उसपे कितना साल था, ठीक है 8 साल था शायद, है ना। हाउस प्रॉपर्टी वाला पे भी, बिजनेस वाला पे भी 8 साल, है ना। कैपिटल गेन भी कितना 8 साल। लेकिन विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस वाला उसमें शायद 4 साल था, है ना। स्पेकुलेशन वाला भी शायद 4 साल था, है ना। ऐसा इलीगल वाला तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कल एक मार्क्स वाला भी देखे। क्लियर सबको। तो मेन देखिए जितना प्रीवियस ईयर आया है उससे जैसे हम लोग करते तो दिखता है हम लोग को ज्यादातर क्या रिपीट होता है, क्या ज्यादा मतलब हमको करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और इलस्ट्रेशंस जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि इलस्ट्रेशंस जितना कर लेंगे तो उतना फायदा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लगेगा। फिर लास्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये दोनों है
मैनुअली वाला भी और ऑनलाइन वाला भी। तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया मेनली। इसका हम लोग वीडियो भी देखे प्रैक्टिकल में कैसे रिटर्न फाइल होता है। जो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, तो ठीक है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखना चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स पढ़ रहे तो हम लोग को कैसे रिटर्न फाइल होता है ना, वो प्रैक्टिकल भी जानना चाहिए। इवन टीडीएस रिटर्न वाला भी जानना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मैनुअली भी है, लेकिन कुछ लोगों को मैनुअली अलाउड है, सबको तो नहीं, जैसे सीनियर सिटीजन को है ना, 80 साल वाले मेन सुपर सीनियर सिटीजन है तो ठीक है। और क्या है इसमें टीडीएस का भी है, उसको कैसे फाइल करते हैं। प्रोविजन प्रोसीजर फॉर कंपलसरी ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर स्पेसिफाइड एसएससीज, कि कुछ लोगों को क्या है कंपलसरी ऑनलाइन फाइल करना है ना। तो उसका लिस्ट ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो लास्ट का ये यूनिट है वो मेनली थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1 मार्क्स में आपको इनकम टैक्स का वेबसाइट पता होना चाहिए, है ना, वेबसाइट कौन सा है, और इनकम टैक्स से रिलेटेड जैसे टीडीएस वाला वेबसाइट कौन सा है। तो आपको तो नोट्स में वो भेजा हुआ है, पर अपने भी सर्च करके देखना चाहिए। और वेबसाइट में स्क्रॉल करके कम से कम 5-10 मिनट देखना चाहिए क्या क्या होता है ना। और जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड है तो आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आपका कहीं मान लेते बाद में भविष्य में कोई टैक्स कटा तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हम लोग चेक किए थे ना टैक्स कटा है कि वो देख सकते हैं कि कटा है, क्या जमा हुआ है, कट गया तो जमा हुआ है कि नहीं, तो रिटर्न, है ना। फिर इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या पैन कार्ड, अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो पैन कार्ड आप बना सकते हैं ऑनलाइन भी, है ना। और इसमें जैसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में लिखा है कम से कम 5 इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करिए जिनका एज क्या है 18 इयर्स, ठीक है, और जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनको आप क्या बताइए क्या इंपॉर्टेंस है पैन कार्ड का, और ठीक है, तभी ना वो रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं वेबसाइट पे, है ना, अपना टीडीएस ये सब देख सकते हैं। और एजुकेट उनको ठीक है, उनको एजुकेट करना है ताकि क्या है फायदा फाइल करने का, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का फायदा है ना, एक तो प्रूफ हो जाता है, फिर आप लोन लेंगे या कहीं पे वो डॉक्यूमेंट के तौर पे मांगा गया तो आप वो दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इंडिविजुअल वाला तो हम लोग देखे प्रैक्टिकल वाला वीडियो, एचयूएफ वाला आपको क्या बोले वीडियो, उसको आप देखिए, ठीक है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड्स, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तो क्लास में देखिए इंडिविजुअल और एचयूएफ का। अप्लाई फॉर टैन फॉर अ फर्म एंड फाइल इज टीडीएस रिटर्न, ठीक है, तो टीडीएस रिटर्न वाला वीडियो आपको शेयर किया हुआ है, और अप्लाई कैसे करते हैं उसका प्रोसेस भी आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है। फिर विजिट द वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिल द वेरियस ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म्स विद हाइपोथेटिकल डेटा, ठीक है। तो ये तो या तो आप वहां पे जाके यूटिलिटी सब जो रहता है डाउनलोड करके वो भर सकते हैं, या क्या है वीडियो सीधे देखिए, है ना, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं जिससे समझ में आ जाए। आईटीआर 1 का हम लोग कर लिए, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारा आईटीआर का कम से कम एक बार देख लेंगे तो कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ प्रैक्टिकल भी देखें कैसा होता है ना। नहीं तो ऐसे क्या है बस बनाए हैं हम लोग, वैसा लगता है, देख लेते हैं तो क्या लगता है अच्छा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या लगा। तो मेन चीज फाइल करना नहीं है, मेन चीज पहले क्या है सीखना बनाना, जो हम लोग क्लास में ये सब देखे कि कैसे बनता है, 5 हेड होता है, ग्रॉस टोटल इनकम आता है, डिडक्शंस लेस होता है, तो क्या आता है हमारा टोटल इनकम आता है, फिर कहाँ हम लोग उसका एग्जाम्पशन ले सकते हैं, अलग अलग हेड के में भी था, और ऐसे भी कहाँ छूट मिलता है, रिलीफ मिलता है, ये सब, ठीक है। तो मेनली हम लोग को आपको अब बड़े अच्छे ढंग से क्या पता होना चाहिए कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। तो उसका जैसे वीडियो वाला में भी कुछ पार्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फिर कैसे निकालते हैं, है ना, ठीक है। तो जो प्रीवियस वाला रिवीजन वीडियो है उसमें और क्लास में तो आप लोग किए और जानते ही हैं कि 5 हेड को ऐड करके ऐसे करते हैं। तो जो भी डिटेल वाला पार्ट है इसका थ्योरी भी आ सकता है, जैसे कंप्यूटेशन कैसे करते हैं बताइए टोटल इनकम का, तो एक एक करके लिखेंगे हम लोग। पहले रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है ना, कौन है इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, क्या है, फिर अलग अलग हेड वाला ये सब जो भी है, तो वो पूरा प्रोसेस, तो प्रोसेस पता होगा आपको, मतलब फॉर्मेट पता होगा, क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, क्या डिडक्शन है, क्या एग्जेम्पशन है, और एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आए तो चार्ट्स ग्राफ्स ये सब बनाना चाहिए, है ना, फॉर्मेट बनाना चाहिए थ्योरी में भी, जिससे क्या हो आपको अच्छा मार्क्स मिले, प्रैक्टिकल बन जाएगा ना। फिर इनकम टैक्स का वेबसाइट, अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो वेबसाइट इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाके इनकम टैक्स वाला फाइल करते हैं। जितना मतलब प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग आंसर में जोड़ेंगे आपको भी अच्छा लगता है ना, लिखने समय अच्छा लगता है कि नहीं, प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, है ना, इसका ये होता है, तो वो क्या होता है आपका आंसर का भी वैल्यू बढ़ाता है और अच्छा भी लगता है ना, मार्क्स भी अच्छा है ना, अच्छा आने का चांस हो जाता है। तो सिंपल में इनकम टैक्स का हम लोग ओवरऑल समझ गए कि 5 हेड है,
और पांचों हेड का अपना अपना नियम है, अपना अपना डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, और इसके अलावा भी अदर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस भी है जो पढ़े ना हम लोग। एग्जम्पशंस मिलता है अलग अलग ये, ठीक है। तो वो सब, तो ओवरऑल जब हम लोग इनकम टैक्स में ये समझते हैं कि जितना भी इनकम जो टैक्सेबल है वो हमारा इनकम में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और जिसका भी डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस है, वो हम लोग माइनस कर देते हैं या हटा देते हैं। डिडक्शंस और एग्जम्पशंस में क्या अंतर है? डिडक्शन वाला जो इनकम होता है वो इनकम का पार्ट पहले बनता है और फिर डिडक्शन मिलता है, और एग्जम्पशन में वो टोटल इनकम का पार्ट बनता ही नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि एग्जम्पशन हो गया ना तो सीधे, तो बाहर वाला कॉलम में वो नहीं जाता। तो एक होमवर्क लिखिए, डिफरेंस बिटवीन डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। ये 5 मार्क्स में आपका आ सकता है, इवन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि डिडक्शन और एग्जम्पशन में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो कुछ पॉइंट्स आप इसका भी लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।